हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ निकालना सीखेंगे। हम आपको दो विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना सिखाएंगे। आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। पहली विधि है गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से सीखेंगे, उसके बाद इसी क्वेश्चन को भाग विधि से सीखेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जैसे दो संख्याएं हैं 48 और 60, इन दोनों का हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले जो पहली वाली संख्या है इसका हम गुणनखंड करेंगे और दूसरी संख्या जो 60 है उसका गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे 48 को तो हो जाएगा 24। 24 को फिर 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 12। ठीक है, 12 में 2 से भाग करेंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा। 6 में 2 से भाग करेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 3 में 3 से भाग करेंगे तो 1 बार भाग जाएगा। 60 में 2 से भाग करेंगे तो 30 बार भाग जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो 15 बार भाग जाएगा। 15 में 2 से भाग नहीं जाएगा तो 3 से भाग करेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा। 5 है तो 5 में केवल 5 से भाग जाएगा, 5 एकन्नम 5 हो जाएगा। दोस्तों, 48 का गुणनखंड क्या आया? तो इस तरफ जो आया है यही गुणा करके लिख देंगे, यही 48 का गुणनखंड हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, 48 का गुणनखंड हो गया। 60 का गुणनखंड क्या आया है? तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों का गुणनखंड इस तरह लिख देंगे। अब देखेंगे वह गुणनखंड जो दोनों में मिल रहा हो, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, दोनों में कॉमन हो, उसको इस तरीके से अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए जो दोनों में मिलेगा उसको हम इस तरीके से अंडरलाइन कर लेंगे। जो बच जाएगा उसको हम छोड़ देंगे, मतलब जो दोनों में नहीं मिलेगा उसको हम छोड़ देंगे। जो दोनों में मिलेगा उसमें से हमें एक एक गुणनखंड बाहर कर लेना है। तो इन दोनों में 2 मिल रहा है तो यहाँ से 1 2 बाहर कर लेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। इन दोनों में 2 कॉमन है तो 1 2 को बाहर कर लेंगे, बाकी गुणा का चिन्ह लगाएंगे। इन दोनों में 3 है तो 1 3 को बाहर कर लेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो 3 दूना 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो यहाँ से मास यानी एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ बराबर 12 आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से महत्तम समापवर्तक क्या आएगा? 12 आएगा। यह हो गया गुणनखंड विधि। चलिए अब हम भाग विधि से सीखते हैं। दोस्तों, आप बताइए इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या 60 है। तो 60 में छोटी संख्या यानी 48 से भाग करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 1 बार जाएगा। ठीक है, 48 एकन्नम क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे, क्या आएगा? देखिए यहाँ से 2 हो जाएगा और यहाँ से 1 हो गया। अगर आप भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं तो शेषफल को 0 बनाना होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ शेषफल क्या आया है? 12 आया है, 0 नहीं आया है। अगर दोस्तों एक बार में ही शेषफल 0 हो जाता तो जिससे आपने भाग दिया था वही महत्तम समापवर्तक हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक बार भाग करने पर शेषफल 0 नहीं आया है, शेषफल 12 आया है। तो आप क्या करेंगे? इस शेषफल यानी 12 से आप भाग कर देंगे इस 48 में जिसके द्वारा आपने पहली बार भाग दिया था। तो उसमें इस शेषफल 12 से भाग करेंगे, कितनी बार भाग जाएगा? 4 बार। 12 चौक क्या हो गया? 48 हो गया। यहाँ से माइनस कर देंगे, शेषफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो किसके भाग देने से शेषफल 0 आया है? तो 12 के भाग देने से शेषफल 0 आया है। जिसके भाग देने से शेषफल क्या हो जाए? 0 हो जाए, वही महत्तम समापवर्तक होता है, वही एचसीएफ होता है, वही मासा होता है। तो यहाँ से मासा क्या आ जाएगा? मासा 12 आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, गुणनखंड विधि से भी मासा 12 आया और भाग विधि से भी मासा 12 आया। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा इन दोनों में सबसे बेहतर मेथड कौन सा है? एचसीएफ भाग विधि से आसान है या गुणनखंड विधि से? चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है 144 और 512 का सबसे पहले गुणनखंड विधि से निकालना है, उसके बाद भाग विधि से। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं। दो संख्याएं हैं 144 और 512। तो सबसे पहले दोनों संख्याओं का हमें करना क्या होगा, गुणनखंड करना होगा। ठीक है, गुणनखंड किस तरीके से करते हैं वो देखिए। इसको कैसे करते हैं, 2 से भाग करेंगे तो 2 से 14 हो जाएगा, 2 दूना 4, मतलब 144 में 2 से भाग करेंगे 72 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 36 हो जाएगा। फिर 36 में 2 से भाग करेंगे 18 हो जाएगा। 18 में 2 से भाग करेंगे 9 हो जाएगा। 9 में 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग करेंगे, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। 3 में 3 से भाग जाएगा तो 3 एकन्नम 3 हो गया। 512 का गुणनखंड करते हैं, 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4 हो गया, 1 बचा तो इस 1 के आगे आ जाएगा 11 हो जाएगा। 11 में 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10, 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12। ठीक है, 2 से भाग करेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 8 16। इस तरीके से आप गुणनखंड कर लेंगे। 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12, 2 चौक 8। 2 से भाग करेंगे 32 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से भाग करेंगे 8 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप करते रहेंगे। 2 से भाग करेंगे 2 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 से भाग करेंगे 1 हो जाएगा। उम्मीद है आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। अब आपको करना क्या होगा, देखना होगा इनका गुणनखंड लिख करके, वह गुणनखंड जो दोनों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। ठीक है, तो चलिए हम इसका गुणनखंड लिख देते हैं। 144 का गुणनखंड क्या आया, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 गुणे 3। 512 का गुणनखंड लिखते हैं, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार हो गया, 4 बार, 5 बार, 6 7 8 और 9। ठीक है, 9 बार हो गया। अब क्या करेंगे आप, वह गुणनखंड जो दोनों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो, दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में मिल रहा हो, उसको इस तरीके से अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, जो गुणनखंड दोनों में मिल रहा हो उसको इस तरीके से अंडरलाइन कर लेंगे। यहाँ 3 है, इसमें कहीं पर भी 3 नहीं है। ठीक है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें अब कहीं पर भी 2 नहीं है। जो नहीं मिल रहा होगा उसको इस तरीके से छोड़ देंगे, जो मिल रहा होगा उसमें से एक एक गुणनखंड बाहर कर लेंगे। तो इनमें से देखिए 2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से एक गुणनखंड क्या करेंगे, 2 बाहर कर लेंगे। ठीक है, 2 गुणे, यहाँ से भी 2 बाहर कर लेंगे, यहाँ से 2 बाहर कर लेंगे और इसमें से भी 2 बाहर कर लेंगे। गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो मासा क्या आ जाएगा, HCF यानी मासा आ जाएगा 16। गुणनखंड विधि से आप बिल्कुल आसानी से सीख गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम भाग विधि से सीखते हैं। आप बताइए इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या 512। तो 512 में छोटी संख्या 144 से भाग करेंगे, कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार। ठीक है, तो 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 3 चौक 12, 1 13 की 3 हासिल 1, 3 एकन्नम 3 1 4। ठीक है, इसको माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। 11 में से 3 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा 80। अगर आप भाग विधि से कर रहे हैं तो शेषफल को 0 बनाना होगा, लेकिन यहाँ शेषफल 0 नहीं आया है, तो इस 80 से आप भाग कर देंगे 144 में, जिसके द्वारा पहली बार भाग दिया था। तो 80 का नम क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे 14 में से 8 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा। देखिए शेषफल अब भी 0 नहीं हुआ है, तो शेषफल को 0 बनाने के लिए इस 64 से भाग कर देंगे इस 80 में, जिसके द्वारा आपने दूसरी बार भाग दिया था। तो 80 लिख करके 64 से भाग करेंगे, 64 एकन्नम क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा। देखिए शेषफल अब भी 0 नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इस 16 से भाग कर देंगे इस 64 में, जिसके द्वारा आपने क्या किया था, तीसरी बार भाग दिया था। तो 64 को यहाँ लिख करके 16 से भाग करेंगे, तो 16 चौका क्या होता है, 64 होता है ना, 16 चौका 64। यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ से माइनस करेंगे, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो किसके भाग देने से शेषफल 0 आया है, तो 16 के भाग देने से शेषफल 0 आ गया है। तो जिसके भाग देने से शेषफल 0 हो जाए
तो वही क्या कहलाता है, मासा। तो किसके भाग देने से शेषफल 0 हुआ है, 16 के भाग देने से शेषफल 0 हो गया है। तो दोस्तों यही 16 क्या हो जाएगा, भाग विधि से महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। देखिए इससे पहले हमने जब आपको गुणनखंड विधि से बताया तो इसमें भी कितना आया, इसमें भी 16 आया, ठीक है, और भाग विधि से भी क्या आया, 16 आया। तो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इसे सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, 36 है और 112 है, ठीक है। 36 और 112 का आप भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों विधि से सॉल्व करिएगा। आंसर तो एक ही आएगा, तो उसे आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिएगा और आप बताइएगा भाग विधि ज़्यादा आसान है या गुणनखंड विधि। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।